नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो कि 2023 रक्षाबंधन से संबंधित है, उसमें मैंने रक्षाबंधन से संबंधित सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। विस्तार से मैंने वो वीडियो बनाया है कि सावन पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ कब है, उसका समापन कब है, भद्रकाल का प्रारंभ कब है, उसका समापन कब है और किस समय और किस दिन हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। उस वीडियो में सारा विस्तार से मैंने बताया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको अवश्य चेकआउट कीजिएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो 2023 में सावन पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त दिन बुधवार की सुबह में 10:58 पे हो रहा है और सावन पूर्णिमा तिथि का समापन जो हो रहा है वो 31 अगस्त दिन बृहस्पतिवार की सुबह में 7:05 पे हो रहा है। अब समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यहाँ आ रही है कि जिस दिन सावन पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है, अर्थात 30 अगस्त की सुबह में जब सावन पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है, उसी समय से भद्रा का भी प्रारंभ हो जा रहा है। यानी कि भद्रा भी 30 अगस्त की सुबह में 10:58 से वो भी प्रारंभ हो जा रहा है। पूर्णिमा तिथि तो हमारा अगले दिन अर्थात 31 अगस्त को सुबह में 7:05 पर समाप्त होगा, लेकिन जो भद्रा है वो हमारा 30 अगस्त को रात्रि में 9:01 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जो रक्षाबंधन का कार्य होता है वो दिन के समय में ही होता है। तो दिन के समय में ही लोग रक्षाबंधन का कार्य करते हैं। तो अब यहाँ हमारा भद्रा के चलते पूरा दिन जो है हमारा वो पूरा भद्रा काल में चला गया और रात्रि का हमारा 9 बजे तक का वो जो है वो समय पूरा हमारा भद्रा काल में चला गया। अब भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। खास तौर से जब भद्रा का वास पृथ्वी पे होता है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। रक्षाबंधन जैसा त्यौहार नहीं मनाया जाता है। तो इसको लेके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि रात्रि में 9 बजे के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार किस तरीके से मनाया जाएगा, या फिर इतनी सुबह सुबह 7 बजे के अंदर अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना किस तरीके से संभव होगा। इसको लेके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि लोगों की समस्याएं जो हैं उनका समाधान कैसे हो जाए। 2023 रक्षाबंधन से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, लोगों के जो प्रश्न है, पहले एक बार उससे समझते हैं। हो सकता है कि उन प्रश्नों में कुछ प्रश्न आपके भी हैं और उसका उत्तर आपको भी मिल जाए। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि रक्षाबंधन के दिन जो बहनें होती हैं जब तक राखी का कार्य नहीं कर लेती हैं अर्थात राखी बांधने का कार्य नहीं संपन्न कर लेती हैं तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं कर लेती हैं। तो इस दिन भद्रा रात के 9 बजे तक है तो उनको पूरे दिन व्रत करना पड़ेगा। अब रात के 9 बजे के बाद वो राखी बांधेंगी तो 10 या 11 बजेगा उन्हें अन्न ग्रहण करने में। ये बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए है। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन या तो बहन अपने भाई के घर जाती है या तो भाई अपनी बहन के घर आता है। तो ऐसी स्थिति में उसके यहाँ जाना और वापस लौट के आना बहुत ज़्यादा रात हो जाएगा। लोगों के लिए ये भी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है वो भाई बहन का तो मुख्य रूप से त्यौहार होता ही है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे जो पुरोहित होते हैं वो अपने यजमान के घर जाते हैं और यजमान के घर के जितने भी सदस्य होते हैं उनको वो रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसके अलावा जो व्यावसायिक होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो अपने जो व्यवसायिक के जो सामान होते हैं व्यवसाय के, उनके ऊपर भी रक्षा बांधते हैं, उनके ऊपर रक्षा सूत्र बांधते हैं। जैसे अपने तराजू पे बांधते हैं, अपने पेन पे बांधते हैं। जो पशु प्रेमी हैं, जिनका पशु का जो व्यवसाय है, उनका व्यापार है, वो अपने गायों को जो है रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसके अलावा जो प्रकृति के प्रेमी हैं, जो पेड़ पौधों के प्रेमी हैं, वो अपने खास जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो ऐसी स्थिति में रात के 9 बजे के बाद जब भद्रा समाप्त हो रही है तो उस कंडीशन में कैसे रक्षा सूत्र का कार्य किया जाए। इसके अलावा अगले दिन 31 तारीख को 7:05 तक ही पूर्णिमा है। तो इतनी सुबह सुबह कैसे संभव हो सकेगा। ये बहुत सारी परेशानियां जो लोगों के लिए हैं, क्योंकि जो शास्त्र के जो नियम है या जो पूर्णिमा तिथि का जो है नियम है उसको तो हमें मानना ही है, लेकिन ये जो नियम है हमारे व्यवहारिकता में हम कैसे इसका उपयोग करें, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। इतनी सारी समस्याएं सुनने के पश्चात अब इसका हमारे पास समाधान क्या है? इसका पहला समाधान तो यही है कि जब भद्राकाल समाप्त हो जा रही है रात्रि के 9 बजे के बाद, 30 अगस्त के दिन जब रात के 9 बजे के बाद भद्राकाल समाप्त हो जा रही है तो उसके पश्चात हम रक्षाबंधन का कार्य करें। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि दिन के समय में अगर पूरे दिन भद्राकाल रहती है तो आप प्रदोष काल में अर्थात रात्रि काल में आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। तो बिना किसी संकोच के आप रात के 9 बजे के बाद आप राखी का जो बंधन का कार्य है आप कर सकते हैं। अगर आप इसको करने में समर्थ नहीं है, इस समय में अगर आप राखी नहीं बांध सकते हैं तो फिर आप 31 अगस्त की सुबह में आप राखी बंधन का कार्य कीजिए 7:05 के अंदर तक, क्योंकि उसके बाद पूर्णिमा तिथि खत्म हो जाएगी, प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप सुबह के समय भी नहीं कर पा रहे रक्षाबंधन का कार्य और रात्रि में 30 अगस्त की रात्रि में भी आप नहीं कर पा रहे रक्षाबंधन का कार्य, तो आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल उपाय है कि जब 30 अगस्त
कि रात्रि में जब भद्रा समाप्त हो जा रही है तो उसके पश्चात जितनी भी राखियां आपको बांधनी है, जितना भी आपके पास रक्षा सूत्र है, उन सब को लेके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। या अगर आपके इष्ट देव कोई और हैं तो आप उनके चरणों में भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जब भगवान के चरणों में हम कोई चीज़ समर्पित करते हैं तो वो सामग्री जो होती है वो दोष रहित हो जाती है। उस सामग्री में कोई भी दोष नहीं रह जाता है और जो वस्तु हम उनको अर्पित करते हैं वो वस्तु प्रसाद के स्वरूप में हो जाती है। तो यह जो राखी अब आपकी सामान्य नहीं राखी रह गई, यह भी आपके दोष रहित होके एक प्रसाद के स्वरूप में हो गया। तो अब आप निश्चिंत होके 31 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को पूरे दिन आप राखी का त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि अब आपकी राखी जो है वो दोष रहित हो चुकी है और अब वो प्रसाद के स्वरूप में हो गया है। तो अब उसमें कोई दोष भी नहीं है और अब पूरे दिन आप राखी का त्यौहार मना सकते हैं। आप उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो अभी आपको उपाय बताया है इसके सुनकर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए होंगे, चिंता से मुक्त हो गए होंगे और इस विधि को आप अपनाइए। और 31 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को, जिस दिन स्नान दान की पूर्णिमा है, उस दिन आप दिन भर रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के संग, खुशी के संग उसको संपन्न कीजिए, क्योंकि अब आप सामान्य राखी नहीं बांध रहे हैं, अब आप भगवान श्री कृष्ण का जो प्रसाद है उसको बांध रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग के लाइक करने से मैं मोटिवेट होती हूँ, आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ने से मैं मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि जो मेरे नए वीडियो आए उसका अपडेट आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।